आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस बुनियादी ढांचे की बात करने वाले हैं जिसके बिना आधुनिक निर्माण या कंस्ट्रक्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राइट? आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें यूं ही हवा में खड़ी नहीं हो जाती। राइट? उनके पीछे एक बेहद मजबूत साइंटिफिक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम यानी स्कैफोल्डिंग के विज्ञान को डिकोड करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जोखिम यानी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सही स्कैफोल्डिंग सिर्फ काम को आसान बनाने का कोई टूल नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये सीधे तौर पर लोगों की जान बचाने से जुड़ा है। जैसे कि एक कोट कहता है, सुरक्षा हवा में नहीं बल्कि बिल्कुल जमीन से शुरू होती है। एक सॉलिड नींव ही एक सुरक्षित ढांचे की गारंटी दे सकती है। और ईमानदारी से कहें तो यही फिलॉसफी हर कंस्ट्रक्शन साइट की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम इन 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे: सुरक्षित पहुंच की रूपरेखा, जमीन समर्थित संरचनाएं, चुस्त और उन्नत समाधान और अंत में सबसे जरूरी अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सुरक्षित पहुंच की रूपरेखा और इस पूरी नींव को समझना। अब सबसे पहला सवाल, स्कैफोल्डिंग असल में है क्या? ये कोई साधारण लोहे या लकड़ी का ढांचा बिल्कुल नहीं है। इसे एक लाइफ सेविंग स्ट्रक्चर मानिए। कंस्ट्रक्शन या भारी मेंटेनेंस के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स को काम करने के लिए एक बेहद सुरक्षित प्लेटफॉर्म मिले। जरा सोचिए, इसके बिना आज के इन विशाल इमारतों को बनाने का काम कैसे मुमकिन होता? बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? अब एक दिलचस्प बात देखते हैं। हर कंस्ट्रक्शन साइट का माहौल और उसकी चुनौतियां एकदम अलग होती हैं। कोई एक साइज हर जगह फिट नहीं होता। हर खास चुनौती के लिए एक अलग स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन चाहिए होता है। इसीलिए अलग अलग लॉजिस्टिक ज़रूरतों और जटिलताओं के हिसाब से कई अलग अलग तरह की स्कैफोल्डिंग डिज़ाइन की गई हैं। और ये चॉइस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सही ढांचे को चुनने का सीधा असर काम की स्पीड और लोगों की जान बचाने पर पड़ता है। जब स्ट्रक्चर एकदम सही और मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है, काम बहुत तेजी से होता है। और सबसे बड़ी बात, वर्कप्लेस पर सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है, जो कि अल्टीमेट गोल है। आइए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जमीन समर्थित संरचनाएं, यानी वो हेवी ड्यूटी ढांचे जो एक मजबूत नींव पर टिके होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में यह सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ढांचा है। इसे सीधे जमीन से ऊपर की तरफ बनाया जाता है। इसमें फ्रेम, ट्यूब और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इसे इतनी गजब की स्टेबिलिटी दी जाती है कि वर्कर्स भारी सामान के साथ बड़ी आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकें। यह स्टेबिलिटी की एक बेहतरीन मिसाल है और लगभग हर आम कंस्ट्रक्शन का बेस है। अब सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग में भी हमें 2 अलग अलग अप्रोच देखने को मिलती हैं। एक तरफ है ट्यूब एंड क्लैंप स्कैफोल्डिंग। ये स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल और मजबूत होता है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहां शेप्स थोड़े अजीब या असामान्य हैं, तो वहां ये एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है सिस्टम स्कैफोल्डिंग। ये पहले से डिज़ाइन किए गए मॉड्यूलर सिस्टम होते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन्हें बहुत ही तेज़ी से असेंबल किया जा सकता है और ये एक्स्ट्रा सेफ्टी भी देते हैं। तो बेसिकली चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट में कस्टमाइजेशन ज़्यादा चाहिए या फिर स्पीड। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, चुस्त और उन्नत समाधान। देखते हैं कि मुश्किल ऊंचाइयों और अजीब बाधाओं को कैसे पार किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में हर फिजिकल रुकावट का एक शानदार इंजीनियरिंग सॉल्यूशन मौजूद है। जैसे अगर किसी इंडोर काम में ढांचे को बार बार खिसकाना हो तो वहां पहियों वाली मोबाइल स्काफोल्डिंग काम आती है। गगनचुंबी इमारतों के बाहर शीशे साफ करने या मेंटेनेंस के लिए सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग को ऊपर से लटकाया जाता है। और मान लीजिए नीचे जमीन पर कोई बड़ी रुकावट है और वहां सपोर्ट नहीं दिया जा सकता, तब कैंटिलीवर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हल्के फुल्के इंडोर रिपेयर के लिए ट्रेसल स्कैफोल्डिंग होती है, जो सीढ़ियों पर टिकी रहती है। हर समस्या का एकदम सटीक समाधान। और अब हम अपने आखिरी लेकिन यकीनन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल्स, यानी वो गार्डरेल्स जिनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमने शुरुआत में ही एक बात साफ की थी कि सुरक्षित स्कैफोल्डिंग का सीधा सा मतलब है लोगों की जान बचाना। ये प्रोटोकॉल कोई फॉर्मेलिटी या महज कागजी दिशा निर्देश नहीं है। ये पूरे काम की एकदम नॉन नेगोशिएबल नींव है। सही प्लानिंग, लगातार इंस्पेक्शन और वर्कर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग, इन 3 चीज़ों के बिना तो किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी ही नहीं चाहिए। ये हर हाल में सुनिश्चित होना ही चाहिए फॉर श्योर। प्रोफेशनल्स के लिए ये 6 पॉइंट की चेकलिस्ट सच में एक जीवन रक्षक मंत्र है। इसे कंस्ट्रक्शन की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहला,
इस्तेमाल से पहले स्ट्रक्चर की बारीकी से जांच। दूसरा, सही टैग और सर्टिफिकेट्स का होना। तीसरा, ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए गार्ड रेल और टो बोर्ड्स का अनिवार्य इस्तेमाल। चौथा, जो सेफ लोड लिमिट है उसे कभी पार न करना। पांचवां, सिर से पैर तक पूरा सेफ्टी गियर यानी पीपीई और फॉल प्रोटेक्शन पहनना। और छठा, सबसे अहम नियम, बिना परमिशन के ढांचे में एक भी बदलाव नहीं करना। यह बहुत ही सख्त अनुशासन है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तब तक सच में सफल या तेज हो सकता है जब तक कि उसकी नींव 100% सुरक्षित ना हो? क्या एफिशिएंसी और स्पीड का कोई मतलब रह जाता है अगर ऊंचाइयों पर काम करने वाले लोग ही खुद को सुरक्षित महसूस ना करें? इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। असली सफलता और इनोवेशन हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के एक सुरक्षित नींव से ही शुरू होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।